बिंदा सिंह का जन्म 22 अप्रैल 1921 को लॉटन गांव में हुआ था। यह गांव मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता था। उनके पिता हरिनंद सिंह ने उन्हें एक सिंपल फैमिली में पाला। वहां ईमानदारी और कम्युनिटी वैल्यूज सबसे ऊपर थे। अपने शुरुआती दिनों से ही उनके अंदर देश प्रेम की गहरी भावना बढ़ने लगी। ये भावना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रेसिस्टेंस के माहौल से पनपी थी। अपनी पढ़ाई करते हुए भी वह इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की एक्टिविटीज और आइडियोलॉजी की ओर खींचे चले गए। यह मूवमेंट पूरे सब कॉन्टिनेंट में जोर पकड़ रहा था। उनकी शुरुआती इन्वॉल्वमेंट केवल एक पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं थी, वह लोकल एफर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लगे। नेशनल ड्यूटी ने उनका रास्ता गाइड किया जब वे एडोलेसेंस से यंग एडल्टहुड में ट्रांजिशन कर रहे थे। जहां उनके साथी पर्सनल एम्बिशन पर फोकस कर रहे थे, बिंदा सिंह ने पॉलिटिकल लैंडस्केप और सेल्फ गवर्नेंस समझने में अपना समय लगाया। वह लोकल मीटिंग्स में जाने लगे और एक्टिविस्ट्स के साथ एंगेज हुए। नेशनल लीडर्स की कहानियों और सैक्रिफाइस ने उनका संकल्प मजबूत किया। उनका कैरेक्टर शांत डिटर्मिनेशन और मजबूत मोरल कंपास से बना था। ये क्वालिटीज उन्हें नेचुरल लीडर बनाती। जैसे ही 1930s खत्म हो रहा था, दुनिया एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की दहलीज पर थी। भारत में पॉलिटिकल क्लाइमेट भी तेज हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग युवाओं के साथ गहराई से रेजोनेट हुई। बिंदा सिंह ने छोटे प्रोटेस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में भाग लिया। उन्होंने कम्युनिटीज मोबिलाइज करना और ब्रिटिश सर्विलांस में इंफॉर्मेशन फैलाना सीखा। ये एक्सपीरियंसेस उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बने और उनकी कमिटमेंट मजबूत की। उनकी इन्वॉल्वमेंट पहचान के लिए नहीं, बल्कि लोगों के डेस्टिनी के अधिकार में यकीन से थी। इस प्रकार आने वाले वर्षों में उनकी भूमिका के लिए जमीन तैयार हुई। ग्रामीण बिहार में उनके पालन पोषण ने उन्हें आम आदमी के संघर्षों का नजरिया दिया। खेतों में काम करने वाले किसान गांव के बाजार में कारीगर, यह कनेक्शन उन्हें मैसेज कम्युनिकेशन में रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाता था। वह लोगों में से एक थे, बाहरी नहीं। लोकल ट्रस्ट और पैट्रियोटिक उत्साह ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जिस पर नजर रखनी थी। साल 1942 ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। जब महात्मा गांधी ने उस साल अगस्त में भारत छोड़ो का बिगुल फूंका, तो पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस की एक बड़ी लहर दौड़ गई। बिहार में यह आंदोलन खास तौर पर बहुत तेज था और बिंदा सिंह मुजफ्फरपुर रीजन में एक मुख्य ऑर्गेनाइजर के रूप में उभरे। उन्होंने लोकल लोगों को मोबिलाइज करने में अहम भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकल असंतोष को संगठित विरोध में बदल दिया। उनकी लीडरशिप शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पहचानी जाती थी, साथ ही उनके पक्के निर्णायक एक्शन भी थे। इस मिलावट ने आंदोलन की भावना को मजबूत और फोकस्ड रखा। वह पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते थे, अन्य एक्टिविस्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। यह ब्रिटिश प्रशासन को बाधित करने की एक मुख्य रणनीति थी। उनकी रणनीतियों में जुलूस निकालना शामिल था, गांवों में पब्लिक मीटिंग्स करना और कॉलोनियल अथॉरिटीज के साथ नॉन कोऑपरेशन बढ़ाना। बिंदा सिंह का लोकल कम्युनिटी के साथ गहरा जुड़ाव उन्हें असाधारण प्रभावी बनाता था। वह गांवों में घूमते, लोगों से उनकी अपनी बोली में बात करते और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बनाते थे जो लंबे रेसिस्टेंस के लिए जरूरी था। उनकी गतिविधियां ब्रिटिशों का ध्यान खींचने लगी। वे जल्दी ही ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन गए। अगस्त क्रांति का माहौल उम्मीद और खतरे दोनों से भरा था। भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1942 को मुजफ्फरपुर रीजन में एक नाटकीय और हिंसक चरम पर पहुंच गया। उस दिन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रोड पर मार्च कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों के एक ग्रुप पर ब्रिटिश सेना ने क्रूर बल से हमला किया। उसके बाद की झड़प में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 एक्टिविस्ट शहीद हो गए। इस दुखद घटना से लोकल कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ गई। दुख एक शक्तिशाली और अटूट गुस्से में बदल गया। 7 शहीदों का बलिदान एक रैलिंग क्राई बन गया, जिसने प्रतिशोध के एक अभूतपूर्व कार्य के लिए मंच तैयार किया। बिंदा सिंह इस पब्लिक रोष को एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स में बदलने में एक सेंट्रल फिगर थे। अगले ही दिन 16 अगस्त 1942 को
एक विशाल और एनरेज्ड भीड़ मीनापुर पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुई। यह पुलिस स्टेशन ब्रिटिश अथॉरिटी और उत्पीड़न का एक शक्तिशाली प्रतीक था। उनके गुस्से का टारगेट ए.एल. वॉलर था। ए.एल. वॉलर राष्ट्रवादी आंदोलन के विरोधियों पर क्रूर दमन के लिए जाना जाता था। बिंदा सिंह सहित अन्य नेताओं के नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। उनकी संख्या और दृढ़ संकल्प कॉलोनियल ऑफिसर्स को ओवरवेलमिंग कर गया। भीड़ ने वॉलर को पकड़ लिया। घटनाओं के एक गंभीर मोड़ में भीड़ ने उसे परिसर में जिंदा जला दिया। इस नाटकीय कार्य के बाद एक्टिविस्ट्स ने पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। 16 लगातार घंटों तक एक फ्री इंडिया का झंडा मीनापुर पुलिस स्टेशन पर फहराता रहा। यह एक अस्थायी लेकिन गहरे रूप से महत्वपूर्ण संप्रभुता की घोषणा थी। यह कार्रवाई स्थानीय नेताओं की संगठनात्मक क्षमता और साहस का प्रमाण थी। बिंदा सिंह की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भीड़ को मैनेज किया। उन्होंने घटनाओं के क्रम को निर्देशित किया। उन्होंने कैओटिक और भावनात्मक माहौल के बीच ऑर्डर बनाए रखा। 16 अगस्त 1942 की मीनापुर घटना बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास में एक लैंडमार्क है। इसने दिखाया कि आम लोग अपनी डिग्निटी और सेल्फ रूल के अधिकार के लिए कितना आगे जाने को तैयार थे। बिंदा सिंह का योगदान एक दर्शक का नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट और लीडर का था। उनके साहस और प्रेरणा ने उनकी विरासत को मजबूत किया। हर चुनौती तिरंगा फहराने तक गंभीर प्रतिशोध का जोखिम लेती थी और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना भी इतना ही खतरनाक था। इन कदमों से जेल या हिंसा तक का जोखिम था। इन खतरों के बावजूद बिंदा सिंह अडिग रहे। उनकी हिम्मत ने दूसरों को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे समझते थे कि सफलता जनता की सामूहिक इच्छा पर निर्भर है। स्वतंत्रता के तूफानी संघर्ष में अपनी गहरी भागीदारी के बीच बिंदा सिंह ने परिवार और परंपरा में निहित एक पर्सनल लाइफ भी बनाई। और 1940 में उन्होंने गंगा देवी से शादी की, जो अशांत वर्षों और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण के दशकों में उनकी अटूट पार्टनर बनी। उनके मिलन को 3 बच्चों का आशीर्वाद मिला, 2 बेटे, 1 बेटी। परिवार उनके लिए इमेंस स्ट्रेंथ और एक ग्राउंडिंग फोर्स था, जिसने उनकी सेवा के सार्वजनिक जीवन को पूरा किया। 1947 की स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पति पिता की जिम्मेदारियों को सामाजिक राजनीतिक कार्य के साथ संतुलित किया। अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। 1952 में भारत ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया, जो लोकतंत्र का एक मॉन्यूमेंटल एक्सरसाइज था। रविशंकर शुक्ल, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने उन्हें लोकसभा और विधानसभा के लिए टिकट की पेशकश की, चिरमिरी से। हालांकि बिंदा सिंह ने प्रतिष्ठित ऑफर को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनका निर्णय बहनोई आर.बी. सिंह के एक पर्सनल अनुरोध से प्रभावित था। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और दूसरों का समर्थन किया। उसी वर्ष बिहार में पहले पंचायत चुनाव हुए तो उन्होंने भटौलिया से चुनाव लड़ा। उन्हें प्रथम मुखिया चुना गया। राजस्व मंत्री और सांसद महेश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं की उपस्थिति में 1952 से 1971 तक लगातार मुखिया रहे। ग्राम विकास के उनके विजन पर ग्रामीणों का इमेंस ट्रस्ट। भटौलिया पंचायत के मुखिया के रूप में बिंदा सिंह का लंबा कार्यकाल ग्रास रूट डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर पर फोकस्ड था। वह समझते थे कि आजादी का असली मतलब आम नागरिकों की डेली लाइफ को बेहतर बनाना है। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए और देखरेख की। सड़कों का कंस्ट्रक्शन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज का प्रोविजन और बच्चों के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज की स्थापना। लोग जानते थे वे सीधे उनसे मिल सकते हैं। वह ध्यान से सुनते और प्रभावी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते। छोटे छोटे डेवलपमेंटल नीड्स पर भी पूरा ध्यान। 1985 में उनकी पत्नी गंगा देवी का निधन हुआ। इसके बाद वे अपने बेटे के साथ बोकारो चले गए। तब बिहार, अब झारखंड। नए शहर में भी उनकी कम्युनिटी सेवा जारी रही। वह एक रिस्पेक्टेड एल्डर रहे। उनका घर लोगों का इनफॉर्मल हब बन गया। सेल्फलेस सेवा उनकी पहचान। 18 मई 2005 को बोकारो में उनका निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।
उनके व्यापक सम्मान का प्रदर्शन। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्र की औपचारिक स्वीकृति। बिंदा सिंह का जीवन याद दिलाता है, सच्ची देशभक्ति सेवा से मापी जाती है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और फिर गांव-गांव काम कर अपने सपनों का भारत बनाने लगे। भले नाम बड़े अक्षरों में न हो, उनकी विरासत उन समुदायों में जिंदा है। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए संपर्क करें पंकज पसरीजा, मोबाइल नंबर 9354803698।